चौधरी परवेज इलाही के बेटे चौधरी मुनिस इलाही की जानिब से इस इंकशाफ के बाद कि इन्हें तहरीक अदम एतमाद में पीडीएम की बजाय इमरान खान का साथ देने का मशवरा जनरल कमर बाजवा ने दिया था, इस इल्जाम की तस्दीक हो गई है कि साबिक आर्मी चीफ आखिरी वक्त तक डबल गेम खेल रहे थे और इनकी हमदर्दियां असल में इमरान के साथ थीं, जिसका बुनियादी मकसद अपने ओहदे में तौसी हासिल करना था। इसीलिए 6 माह तक इमरान और इनके सोशल मीडिया ब्रिगेड से गालियां खाने के बावजूद जनरल बाजवा ने अक्टूबर 2022 में ऐवान सदर में इमरान से एक खुफिया मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बाजवा को नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनने तक बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी थी। ताहम हुकूमत ने इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद जनरल बाजवा ने इमरान के हिमायती फैज़ धड़े के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया आर्मी चीफ बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन बिला आखिर ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और जनरल आसिम मुनीर नए फौजी सरबराह बन गए। याद रहे कि महर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और इमरान खान के साथी मोनिस इलाही ने यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा इमरान खान हुकूमत को बचाना चाहते थे और इसीलिए आखिरी लम्हात में उन्होंने काफ लीग को पीडीएम का साथ देने की बजाय इमरान के साथ खड़े रहने का मशवरा दिया। मोनिस इलाही ने कहा कि पीटीआई कई माह से जनरल बाजवा को गद्दार, मीर जाफर जानवर और न जाने क्या कुछ करार देती आई है, हालांकि पंजाब हुकूमत इन्हीं की मरहून मिन्नत थी। एक सवाल पर मोनिस इलाही ने कहा कि मैं पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहता था, हमें दोनों तरफ से वजारत आला की पेशकश आ चुकी थी, पीडीएम की तरफ से भी ऑफर थी और पीटीआई की तरफ से भी। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि आपका क्या ख्याल है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं आप इमरान के साथ जाएं। तब ही मैंने वालिद साहब और शुजात साहब को कहा कि हमें पीडीएम की बजाय इमरान के साथ जाने का मशवरा दिया गया है। याद रहे जनरल बाजवा के आर्मी चीफ के ओहदे से हटते ही ऐसी इतलात सामने आना शुरू हो गई थी कि वो आखिर वक्त तक हुकूमत में तौसी के लिए दबाव डालते रहे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस दिलवाने के लिए पीडीएम की क़यादत पर दबाव डाला था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ना माने। पंजाब की हुकूमत भी पीडीएम से इसलिए छीनी थी कि जनरल बाजवा बार्गेनिंग पोजीशन में रहें और इमरान का दबाव अपनी तौसी के लिए इस्तेमाल करते रहें। हुकूमती ज़राए तो ये दावा भी करते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान की जानिब से कौमी असम्बली तोड़े जाने के बाद पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल ना करे। दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने ससुर जनरल एजाज अमजद के घर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदियाल से मुलाकात की और इन्हें हुकूमत बहाल ना करने का मशवरा दिया, लेकिन 5 रुकनी बेंच के 4 जजों ने हुकूमत बहाल करने का जहन बना लिया था। चुनाचे बंदियाल को भी इनका साथ देना पड़ा। अब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने इस तासुर की तस्दीक कर दी है कि जनरल बाजवा दरे पर्दा इमरान खान के साथ थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक तबका बाजवा साहब पर तनकीद कर रहा है, लेकिन याद रहे कि ये वही बाजवा हैं जिन्होंने समंदर का रुख पीटीआई के हक में मोड़ा था। तब वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज वो ठीक नहीं रहे। मैं इस नुक्ते पर पीटीआई से इत्तफाक नहीं करता। जब तक वो आपकी सपोर्ट में सब कुछ कर रहा था तब तक वो बिल्कुल ठीक था, अब वो गद्दार हो गया। मुनिस ने कहा कि मैंने पीटीआई वालों से कहा है कि आप टीवी पर आकर बताओ कि वो गद्दार कैसे है और मैं ये बताऊंगा कि इस बंदे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। मुनिस का कहना था कि मेरी नज़र में तो बाजवा साहब का किरदार बिल्कुल बुरा नहीं था, अगर बुरा होता तो वो कभी मुझे ये ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब था तो दोनों तरफ से ऑफर आ गई थी, मियाँ साहब से भी और पीटीआई से भी। मेरा झुकाव पीटीआई की तरफ था, ये सबको पता है। वालिद साहब से भी इस बारे में बहस हुई और उन्हें जनरल बाजवा ने भी यही कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप पीटीआई की तरफ जाएं। मोनिस इलाही ने कहा कि उन्होंने तो इशारा ही करना था, यहाँ भी कहानी बनी हुई थी, वहाँ भी बनी हुई थी, उन्होंने एक इशारा करना था। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि मोनिस इलाही की जानिब से इस मरहले पर जनरल बाजवा की हिमायत करना, जब इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब असम्बली तोड़ने का मशवरा दे रहे हैं, एक सियासी चाल है। इस चाल का मकसद इमरान के साथ झगड़ा डालना है ताकि असम्बली ना तोड़ने का बहाना तराशा जा सके। याद रहे कि इमरान खान से मुलाकात के बाद परवेज इलाही ने यह बयान तो दिया कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, लेकिन हकीकत यह है कि वो असम्बली तोड़ने के मूड में नहीं। इस हवाले से मोनिस इलाही ने भी कहा है कि इमरान अगर कल असम्बलियाँ तहलील करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फैसला करने का मौका दिया जाए तो हम अगला बजट पेश करके ही असम्बली तहलील करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत सारे एमपीएस को फंड तकसीम किए जाने हैं ताकि बुजदार हुकूमत में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कम से कम शुरू हो सके।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।